सावित्रीबाई गर्ल्स हॉस्टल में 3 सहेलियां रहती थी, माया, कविता और रिया। इन तीनों में से रिया को दूसरी दुनिया पर यकीन था और वो अक्सर नई नई चीजें ढूंढा करती थी। भूत प्रेतों की बातचीत करने की, कभी ओझा बोर्ड तो कभी मोमबत्ती। मुझे नहीं लगता कि भूत प्रेत असल में होते होंगे रिया। होते हैं। अच्छा, तो अब तक तुझे मिले क्यों नहीं? तूने तो कितनी सारी चीजें ट्राई कर ली उन्हें बुलाने की। हो सकता है मैं सही तरीका यूज नहीं कर रही होंगी। तो एक काम कर, तू इंटरनेट पर सर्च कर, जो सबसे इजी मेथड होगा ना वो ट्राई कर। अगर फिर भी तुझे भूत प्रेत नहीं मिले तो हमारी बात मान ले कि भूत प्रेत होते ही नहीं हैं। ठीक है, ये मेरी लास्ट ट्राई रहेगी, लेकिन मुझे यकीन है कि मुझे भूत प्रेत जरूर मिलेंगे। रिया ने अपना लैपटॉप खोला और भूतों को बुलाने के मेथड्स ढूंढने लगी। वो काफी देर तक ढूंढ रही थी जब उसने ब्लडी मैरी के बारे में पढ़ा। मिल गया। क्या? ब्लडी मैरी। ब्लडी मैरी को बुलाना आसान है। रात को 12 बजे आईने के सामने खड़ी रहकर मोमबत्ती जलाकर 3 बार ब्लडी मैरी को आवाज देनी है, बस। और हां, अगर ब्लडी मैरी आ गई तो उससे हम कुछ भी पूछ सकते हैं। वो हमारा फ्यूचर तक बता सकती है। तुझे सच में ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ होगा? यू नेवर नो, ट्राई करके तो देखने दे। हाँ कर ले, पर हमें यकीन है ऐसा कुछ नहीं होगा। कोई ब्लडी मैरी नहीं है। आई विल प्रूव यू रॉन्ग। उस रात रिया 12 बजने का इंतजार करने लगी। 12 बजने से 2 मिनट पहले वो वॉशरूम गई। वहां उसने मोमबत्ती जलाई और जैसे ही घड़ी में 12 बजे, ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी, रिया ने 3 बार पुकारा और फिर तेज आंधी आई और रिया की मोमबत्ती बुझ गई। क्या यार, लगता नहीं ये तरीका भी काम करेगा। रिया अपने बेड पर जाकर सो गई। कविता और माया पहले ही सो गए थे। रात में कमरे में अजीब बदबू फैल गई। बदबू से माया उठ गई और उसने कविता को भी उठाया। उन दोनों ने यहां वहां सूंघा तो वो बदबू रिया के बेड की ओर से आ रही थी। रिया, रिया उठ जा। क्या हुआ? तेरे शरीर से इतनी बदबू क्यों आ रही है? बदबू? रिया ने अपने कपड़े सूंघे और छी, मैं नहा कर आती हूँ। रिया आधी रात को नहाने चली गई। रिया के जाते ही कमरे से बदबू जा चुकी थी। कुछ देर बाद रिया नहाकर आई और अपने बेड पर सो गई। उस रात उन तीनों के अलावा उस कमरे में कोई और भी था जिसे रिया ने बुलाया था। ब्लडी मैरी रिया के बेड के नीचे सोई थी। अगली सुबह जब रिया उठी तो उसका पूरा शरीर दुख रहा था। कल तेरे शरीर से अजीब बदबू क्यों आ रही थी? मुझे भी नहीं पता। और तेरी ब्लडी मैरी, उसका क्या हुआ? लगता है ब्लडी मैरी भी झूठ है। रिया के ऐसे बोलते ही खिड़की की कांच में दरार आ गई। तीनों सहेलियां खिड़की के नजदीक